बागवान साथियों नमस्कार। मोर्चिला हाइट में आप सबका स्वागत है। जुलाई का आधा महीना बीत चुका है। तो इस समय अब बागवानों को कलर और साइज़ की चिंता सताने लगी है। कलर और साइज़ फ्रूट में होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे फ्रूट में अच्छा साइज़ और कलर होगा तो उसका जो दाम है वो भी बागवानों को बहुत बढ़िया मिलेगा, क्योंकि सरकार ने इस साल यूनिवर्सल कार्टन लागू कर दिया है। तो ऐसे में अब क्वालिटी फ्रूट प्रोड्यूस करना ही होगा। तो अब बागवान क्या करते हैं, दुकान में जाएंगे और दुकानदार से बोलेंगे कोई ऐसी दवाई बताओ, कोई ऐसी स्प्रे बताओ जिससे कलर और साइज़ आएगा। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दवाई और स्प्रे मार्केट में अवेलेबल है जिससे कि फ्रूट में कलर आएगा और साइज़ बनेगा। फ्रूट में कलर ना आने के जो कारण है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और किस तरीके से हम फ्रूट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इसी बारे में बात होगी, तो बने रहे मोर्चिला हाइट के साथ। सेब का जो लाल रंग होता है ये इसका प्राकृतिक रंग है, ये नेचुरल कलर होता है फ्रूट का। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस से ही आता है। सेब के अंदर एक एंजाइम होता है एंथोसाइनिन, जो कि सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और लाल रंग को रिफ्लेक्ट करता है। ये जब फ्रूट मैच्योरिटी की ओर जाता है, जैसे जैसे सेब बढ़ना शुरू होता है तो ये कलर भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है, जिससे कि हमारे जो सेब है वो लाल नज़र आते हैं। इस समय अगर बात की जाए तो हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, रॉयल सेब ही ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। तो इसमें अब ये दिक्कत आनी शुरू हो गई है साइज़ और कलर की। कलर ना आने की जो सबसे बड़ी वजह है, एक तो जो सनलाइट है, पौधों की जो कैनोपी है वो इस प्रकार की है कि जो सनलाइट है वो पौधों के अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, फ्रूट तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से कलर की समस्या रहती है। और दूसरा अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन का अधिक उपयोग। नाइट्रोजन का उपयोग हार्वेस्टिंग से 40 दिन पहले बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिन बगीचों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है उन बगीचों में भी कलर की समस्या रहती है। इसके साथ जो फल और पत्तियां हैं उनका अनुपात, यानी कि अगर फल ज़्यादा है और पत्ते कम हैं तो ऐसे में फ्रूट ग्रो नहीं करेगा, फ्रूट की डेवलपमेंट रुक जाती है। क्योंकि हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं तो रॉयल के जो पौधे हैं, एक फ्रूट के लिए लगभग 50 पत्तों की ज़रूरत है जो एक फ्रूट के लिए भोजन तैयार करेंगे। इसके लिए हम कई चीज़ें कर सकते हैं, कुछ एक प्रैक्टिसेस है जो कि हमें करनी चाहिए। एक तो जो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग है, जब हम विंटर प्रूनिंग करते हैं तो एक तो पौधे की जो कैनोपी है उसको इस तरीके से किया जाए कि सनलाइट अंदर तक आए। दूसरा जो बीम बर्ड सिलेक्शन है, बर्ड इस तरह से छोड़े जाए टहनियों में जिससे कि पत्तों और फ्रूट का बैलेंस किया जा सके, जिससे कि सफिशेंट क्वांटिटी में भोजन बन सके पौधों में, तभी फ्रूट अच्छे से ग्रो करेगा और क्वालिटी फ्रूट प्रोड्यूस होगा। क्योंकि हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, जब फसल लगती है, फ्रूट सेटिंग होती है, बम्पर क्रॉप आती है, तो हम लोग थोड़े से लालची हो जाते हैं कि इस साल फ्रूट लग गए हैं तो चलो अब बढ़िया है। फ्रूट थिनिंग से डरते हैं। फ्रूट थिनिंग बहुत ज़रूरी है, तभी पौधे पे सही तरह का सेब मिलेगा आपको, सही आकार होगा, साइज़ अच्छा होगा, कलर अच्छा होगा।
क्योंकि ये तो आप देखते ही आए होंगे, सुनते आ रहे हैं बचपन से कि इस साल फसल कम है, साइज़ अच्छा है। और ये भी सुनते आ रहे होंगे कि बहुत लगे हुए हैं सेब, तो साइज़ कहाँ ही बनेगा। तो इस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। पौधे की जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही अगर उसमें फ्रूट छोड़ा जाए तो ये नेचुरल प्रोसेस से ही रंग भी आएगा और साइज़ भी बनेगा। क्योंकि कंपनियां तो प्रोडक्ट बेचेगी, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा उत्पाद अभी तक बना है क्योंकि फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ कर सके। अगर हम शुरू से ही अपनी प्रैक्टिस को सही रखें, विंटर प्रूनिंग से लेकर, तो जुलाई में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि रंग आएगा या नहीं आएगा। रंग आएगा, ज़रूर आएगा। और दूसरी बात है कि पत्ते जितने स्वस्थ होंगे, फ्रूट उतना हेल्दी होगा, क्योंकि पत्तों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। कलर ना आने के पीछे पाउडरी मिल्ड्यू का बहुत बड़ा रोल है। पाउडरी मिल्ड्यू है जिन बगीचों में, तो ऐसे में फलों का विकास रुक जाता है, रंग भी नहीं आ पाता है। इसके साथ माइट एक घातक रोग है और समय से पहले जो पतझड़ होता है उससे इस साल की फसल तो खराब होती ही है और आने वाली साल में भी इसका असर देखने को मिलता है। तो हमें इस तरीके से काम करने की ज़रूरत है कि पत्तों को अंत तक स्वस्थ रखना है। जितने स्वस्थ पत्ते होंगे उतना अच्छा फ्रूट बनेगा। क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं, पौधे में जो पत्ते हैं वो पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पौधों के जो पत्ते हैं उनके ज़रिए ही पूरी होती है और पत्तों से ही पौधों के लिए भोजन बनता है। जब पौधों में भरपूर मात्रा में भोजन बनेगा तो उसमें जो फल लगे हैं उनकी डेवलपमेंट, ग्रोथ, उनकी जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है। जुलाई के महीने में एक और काम किया जा सकता है, वो है समर प्रूनिंग। हार्वेस्टिंग से लगभग 40 दिन पहले समर प्रूनिंग की जाए, क्योंकि पौधे के जिस भाग में धूप नहीं पहुंच रही है, क्योंकि जुलाई के महीने में बरसात का मौसम होता है, पौधों में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं वो ग्रोथ की तरफ जाते हैं। क्योंकि अगर इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे वो फ्रूट में जाएंगे, फ्रूट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा और सनलाइट फ्रूट तक पहुंचेगी तो नेचुरल कलर आएगा। समर प्रूनिंग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, 6 से 8 दिनों में इसको पूरा कर दें। क्योंकि अगर लेट तक समर प्रूनिंग करते रहेंगे तो उससे फिर सनबर्न की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ज़रूरत के हिसाब से ही समर प्रूनिंग करें, जहां आपको लग रहा है कि पौधे के अंदर धूप नहीं पहुंच रही है। बहुत ज़्यादा समर प्रूनिंग भी ना करें, तो इससे सनबर्न भी आ सकता है। तो ऐसे किसी भी कंपनी के बहकावे में ना आए कि ये स्प्रे करो, वो स्प्रे करो, इससे कलर आएगा, साइज़ बनेगा। अगर आपके पौधे में बहुत ज़्यादा फ्रूट लगे हैं, आप लगातार स्प्रे कर रहे हैं पर उसका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, या तो कोई कंपनी इस बात की गारंटी दे रही है कि इससे फ्रूट का साइज़ भी आएगा और कलर भी आएगा, तब तो आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करें। क्योंकि कंपनियां तो अपनी जेबें भर रही है, उनका तो बिज़नेस चल रहा है, पर इसमें पिसता कौन है बागवान। क्योंकि देखा देखी में हम इधर उधर देखते हैं कि कोई बोल रहा है भाई ये स्प्रे की इससे कलर आए, कोई बोल रहा है वो स्प्रे की, पर ऐसा नहीं होता है। जब हम अपना ट्रेनिंग प्रूनिंग पौधे की सही करेंगे, पौधे की कैनोपी को सही करेंगे, फ्रूट और पत्तों का जो बैलेंस है उसको बनाए रखेंगे, पत्तों के हिसाब से ही फ्रूट होने चाहिए प्लांट में। अगर बहुत ज़्यादा फ्रूट है, पत्ते कम है या पत्ते बीमारियों से ग्रस्त है या पौधा तनाव में है, तो ऐसे पौधों में तो फ्रूट की क्वालिटी नहीं बनेगी। ये चीज़ें भी वहाँ असर करती है। अगर आपका प्लांट हेल्दी है, कंडीशन सारी फेवरेबल है,
तब आप स्प्रे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 5-10% असर देखने को मिलता है। ये बात सही है कि सेब के उत्पादन के लिए लगभग 17 जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें NPK का बहुत बड़ा रोल है। ये मुख्य पोषक तत्व है। इसके साथ जिंक, बोरोन, कैल्शियम जैसे अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि हमारे फ्रूट के लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय कैल्शियम का भी अहम रोल रहता है क्योंकि जो फ्रूट की स्टोरेज कैपेसिटी है, शेल्फ लाइफ है, वो बढ़ती है और कलर लाने में भी कैल्शियम सहायक है। तो एक तो ये न्यूट्रिशन का बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी इस चीज़ से निजात पाई जा सकती है। इसके लिए हमें लगातार बगीचों में जाने की ज़रूरत है। समय समय पर जो काम होने चाहिए वो करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जुलाई के महीने में हम कोई एक अच्छा सा प्रोडक्ट लेके आगे स्प्रे कर दी और मतलब साइज़ भी बन जाएगा, रंग भी आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमें पोस्ट हार्वेस्ट से ही बगीचों में जुट जाना पड़ेगा, तभी आने वाले सालों में प्रोडक्शन के साथ साथ क्वालिटी फ्रूट भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। क्योंकि लगातार एक तो उत्पादन भी घट रहा है, फ्रूट की क्वालिटी भी कम हो रही है। मौसम की बेरुखी ज़रूर है, पर जो आपके करने का काम है वो आपको करना ही पड़ेगा, तभी हम इस बागवानी में आगे बढ़ सकते हैं। यूनिवर्सल कार्टन सरकार की एक अच्छी पहल है। अब हम बगीचों में क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि क्वांटिटी, क्योंकि जो छोटा सेब है उसके लिए भी पौधे को उतना ही न्यूट्रिशन चाहिए जितना कि एक बड़े सेब को उगाने के लिए चाहिए। तो इससे अच्छा ये है कि हम अच्छी क्वालिटी का सेब प्रोड्यूस करें। फ्रूट थिनिंग की अहम भूमिका रहने वाली है। फ्रूट थिनिंग बहुत ज़रूरी हो गई है क्योंकि हम ट्रेडिशनल फार्मिंग पे ही निर्भर है। लगभग 99% अभी भी ट्रेडिशनल फार्मिंग ही कर रहे हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों का ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा आपको ज़रूर। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रॉयल डिलीशियस का ये प्लांट है। और अगर ऑर्चर्ड की एलिवेशन की बात की जाए तो 6800 की हाइट में है ये ऑर्चर्ड। तो 16 जुलाई को आप देख सकते हैं स्थिति, कलर आना शुरू हो गया है। अभी तक यहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्प्रे यूज़ नहीं की गई है कलर के लिए। साइज़ भी देखेंगे तो बन रहा है। अभी कम से कम 25 से 30 दिन का समय बाकी है हार्वेस्टिंग में। ध्यान देने योग्य जो बात है, ये देख सकते हैं आप, जो पत्तियां हैं काफ़ी बड़ी बड़ी है, हेल्दी है, किसी तरह का इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो आप फ्रूट की क्वालिटी भी देख सकते हैं। अभी 25 से 30 दिन का समय है। कलर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है, साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे।